नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अजय भार्गव फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को ज्ञात ही है भाई, हम लगातार नए सब्जेक्ट जो सीईटी मेंस के अंदर ऐड हुए हैं उनको करते आ रहे हैं। पहले हमने डिजास्टर मैनेजमेंट किया, इन्वायरमेंटल स्टडीज किया, रूरल मार्केटिंग की और हरियाणा इकोनॉमी के सिर्फ 2 टॉपिक पेंडिंग है। एक हरियाणा इकोनॉमी का पेंडिंग है हमारा बजट से रिलेटेड और एक पेंडिंग है हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बजट की पीडीएफ मैं आप लोगों को दे चुका हूं और बजट में कुछ ऐसा है भी नहीं, वो आप आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपको हरियाणा एग्रीकल्चर का एक पार्ट आज करवाने वाला हूं। हरियाणा एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी बोर्ड व निगम है उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो चलो अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चा नया जुड़ा है भाई, वो इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन के लिए ऑल वाला बटन दबा लेना ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें भाई। ठीक है, चलो सेशन की शुरुआत करते हैं। और प्लेलिस्ट में जितने भी नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो सारे के सारे मैंने आपको करवा दिए भाई, इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख लेना। चलो भाई, सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफल होने के लिए मेहनत करते हैं। बहुत आसान सी बात लिखी गई है, लेकिन अगर समझा जाए तो इसका अर्थ बहुत बड़ा है। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफल होने के लिए मेहनत करते हैं। जी हाँ, अगर आप सफल होने के लिए जिस दिन मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत में एक अलग ही प्रकार का जज्बा होगा। ठीक है भाई, तो प्रयास कीजिएगा कि सफल होने के लिए मेहनत करनी है आपको, क्योंकि सफल होने के लिए आपके पास कोई बाउंड्री नहीं होती। फिर अगर आपको ये लगने लग गया ना कि मुझे कामयाब होना है, तो फिर कोई दायरा नहीं रहेगा आपका, कोई लिमिटेशन नहीं रहेगी, कोई बाउंड्रीज नहीं होगी आपकी। आप बेझिझक जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको सफलता आगे नजर आएगी। तो आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप सफल होने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलो अब सेशन की शुरुआत करते हैं। आज पहली स्लाइड में ही जितने भी क्वेश्चन आपके कंपेटिटिव एग्जाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड विभाग या निगम के बारे में बनने वाले, वो सारे आपके मैं पहली स्लाइड में कवर कर दूंगा भाई। इसके बाद में इसकी एक्सेस डिटेल बताऊंगा, ताकि अगर वर्तमान के हिसाब से कोई पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से कवर कर सको। तो जो ये मैं यहां पर स्लाइड लिखी है भाई, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ये बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है आप लोगों के सामने। यहां देखो 6 एक प्रकार से बोर्ड या निगम लिखे हुए हैं और उनके मुख्यालय व उनकी क्या लिखा हुआ भाई, उनकी स्थापना दिवस लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज क्या क्या पढ़ने वाले। हम हरको बैंक के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा किसान आयोग के बारे में पढ़ेंगे, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हरको बैंक यानी HARCO, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड, हरियाणा किसान आयोग, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड HSAMB यानी कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है भाई, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड और हरियाणा भंडारगर निगम या इसी को वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी कहा जाता है। इन सभी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देखिएगा, सबसे पहले हरको बैंक के बारे में। तो जो हरको बैंक है इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। ठीक है भाई, और इसका मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में। यह आपसे पूछा जा सकता है। हरियाणा राज्य या हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक लिमिटेड। ठीक है भाई, स्थापना 1 नवंबर 1966 और मुख्यालय चंडीगढ़। बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले ये सारे के सारे आयोग। हरियाणा किसान आयोग 2010 में, मुख्यालय पंचकुला में। इस हरियाणा किसान आयोग से रिलेटेड बहुत सारे आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं भाई। कई बुकों में 2015 मिल सकता है, 2012 मिल सकता है, लेकिन जब इसकी ऑफिशियल हम देखेंगे तो ऑफिशियल में जो हरियाणा किसान आयोग का गठन है वो कब हुआ था? 2010 के अंदर ही हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। शुरुआत में इसका गठन हुआ था HAU के अंदर, बाद में इसका मुख्यालय पंचकुला स्थानांतरित कर दिया गया। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसका गठन हुआ 1 अगस्त 1969 को और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है। उसके बाद देखेंगे हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्थान, इसका गठन हुआ 6 अप्रैल 1976 को और मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में है। हरियाणा राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा भंडारगर निगम, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन, इसका गठन हुआ 1967 के अंदर और इसका मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला के अंदर। तो आज हम इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। जो आपके एग्जाम में आना है वो यहीं से आलेगा भाई। अगर एग्जामिनर सिर्फ किस सोच के साथ, कंपेटिटिव एग्जाम की सोच के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछेगा तो इसी स्लाइड में से आपके प्रश्न बन जाएंगे। दूसरी स्लाइड भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हो गया भाई सभी का? चलो भाई,
अब इनकी डिटेल देख लेते हैं भाई। इस डिटेल में मैं आपको वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से इनके बारे में पढ़ाने वाला हूं। इसके साथ साथ जो हरियाणा इकोनॉमिक सर्वे में जितना भी डाटा दिया वो भी मैं यहां कवर करूंगा, इन सभी विभाग या निगम से रिलेटेड। तो देखिएगा आप, सबसे पहले हरको बैंक, हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड, इसको कहा जाता है हरको भाई। राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जो पिछले लगभग कई वर्षों से, यहां इसको हम काट देंगे भाई 56 को, ठीक है, पिछले कई वर्षों से, लगभग 57 वर्षों से राज्य में किसानों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि श्रमिकों, उद्यमियों आदि को वित्त पोषित कर रहा है, अपने जमाकर्ताओं की सेवा कर रहा है। अल्पावधि कोप क्रेडिट संरचना में 3 स्तर होते हैं, यानी राज्य स्तर पर हरको बैंक की चंडीगढ़ और पंचकुला में 13 शाखाएं हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपसे पूछा जा सकता है कितनी शाखाएं हैं, 13 शाखाएं हैं भाई, ठीक है। 2 कितने हैं एक्सटेंशन काउंटर है, ये आपसे पूछ सकते हैं, इसके एक्सटेंशन काउंटर कितने हैं। 19 सेंट्रल कोप जिला मुख्यालय पर बैंक अपनी 581 शाखाओं के साथ, तो अगर आपसे शाखाएं पूछ लिया जाए तो 581, और 24 एक्सटेंशन काउंटरों और 773 पीएसीएस, पीसीसीएस, एफएसएस, 622 पीएसीएस, 150 पीसीसीएस और 1 एफएसएस के साथ 30.80 लाख सदस्यों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये सारे के सारे जो आंकड़े हैं ना, ये सारे आंकड़े भाई इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिए हैं और वर्तमान की परिस्थिति के हिसाब से आपसे पूछे जा सकते हैं। मुख्यालय आपको पता है इसका पंचकुला में, गठन कब हुआ 1 नवंबर 1966 को। अब जो एक्स्ट्रा डिटेल इसकी बच गई बेटा, जब एग्जामिनर का दिमाग सटकता है ना, तो फिर वो तुम्हारा दिमाग भी सटकने पर मजबूर कर देगा, तब इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई। अब ये वाला जो प्रश्न है ये पहले एग्जाम में पूछा जा चुका एक बार, ये ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। तो चीजें क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। तो ये आ गया भाई, ये सारे के सारे जो आंकड़े दिए गए हैं हरको बैंक की ऑफिशियल साइट पर दिए गए हैं, और साथ में यही आंकड़े आपको कहां मिलेंगे, वर्तमान के इकोनॉमिक सर्वे में जो 2022-23 का जारी हुआ है, तो उसमें से इन आंकड़ों के बारे में पूछा जा सकता है। समझ में आ गया भाई यहां तक। इससे आगे देखिएगा, 1 नवंबर 1966 में मामूली शुरुआत से हरको बैंक उत्कृष्ट ऋण पात्रता वाला एक मजबूत वित्त पोषण संस्थान बन गया। हरको बैंक के प्रदर्शन को देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य सहकारी बैंक घोषित किया गया। 28/2/2023 तक इसकी कार्यशील पूंजी 10,280 करोड़ रुपए थी। आपसे पूछा जा सकता कब तक, 28/2/2023 तक इसकी कार्यशील पूंजी कितनी थी, तो 10,280 करोड़ रुपए। हरियाणा राज्य सहकारी अपेक्स बैंक लिमिटेड, जिसे आमतौर पर हरको बैंक कहा जाता है, हरियाणा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाई। तो ये किसके बारे में था, ये सारी की सारी डिटेल हरको बैंक के बारे में थी। किसके बारे में थी भाई, हरको बैंक फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसका मुख्यालय पूछ सकते हैं, इसकी स्थापना के बारे में पूछ सकते हैं, 28/2/2023 तक इसकी कार्यशील पूंजी के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्या पूछा जा सकता भाई, इसके अतिरिक्त इसके 13 शाखाओं के बारे में पूछ सकते हैं, शाखा एक्सटेंशन काउंटर पूछ सकते हैं, 19 सेंट्रल कोप जिला मुख्यालय, तो ये सारी चीजें, शाखाएं 581, तो अलग अलग प्रकार से चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं भाई। चीजें क्लियर। इससे आगे पढ़ते हैं भाई, हरियाणा राज्य भंडारगार निगम। नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, हरियाणा राज्य भंडारगार निगम भाई, हरियाणा राज्य भंडारगार निगम। अभी हमने पढ़ा था कि इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था भाई 1 नवंबर 1967 को अस्तित्व में आया। यह संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है, जिसका उद्देश्य किसानों, एजेंसियों, सार्वजनिक उद्यमों, व्यापारियों तथा आदि को कृषि उपज और अधिसूचित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं प्रदान करना है। तो इसी को क्या कहा जाता है, हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी बोल देते हैं भाई, इसी को बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने, गठन कब हुआ 1/11/1967 को, और पहली स्लाइड में ही मैंने आपको बताया था इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देखिएगा इसका मुख्यालय पंचकुला के अंदर है। एग्जाम में आने वाली चीजें यही कवर हो जाएंगी बेटा तुम्हारी, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि आपको उन चीजों से भी रूबरू करवाया जाए जो खुदा न खास्ता अगर एग्जामिनर पूछने लग जाएं तो आपके दिमाग की बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए भाई, वो हमेशा जलती रहनी चाहिए कि सर ने ये भी पढ़ाया है, अगर ये आ गया तो क्या हो गया। समझ में आ गया भाई यहां तक सारी चीजें, ये क्या करता है इसके बारे में मैंने बता दिया। अब इसके बाद आगे देखते हैं भाई, और गोदामों में जमा माल के बदले क्रेडिट उपलब्ध करवाना इसका क्या है भाई, उद्देश्य है।
इसकी स्थापना के समय इसके पास अपने गोदामों की केवल 7000 मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता थी। आपसे ये प्रश्न कभी भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि जब हरियाणा राज्य भंडारगार निगम की स्थापना हुई, स्थापना कब हुई? 1/11/1967 को। मुख्यालय कहाँ है? पंचकूला में। तब इसकी मतलब स्थापना के समय इसके पास अपने खुद के गोदामों में कितने भंडारण की क्षमता थी? तो 7000 मीट्रिक टन की इसके पास क्या थी? क्षमता थी भाई। फिर देखते हैं, वर्तमान में 31/10/2022 तक निगम राज्य में 113 गोदामों का संचालन कर रहा है। आपसे पूछ सकते हैं हरियाणा राज्य भंडारगार निगम कितने गोदामों का संचालन कर रहा है वर्तमान में? तो 113 गोदामों का, जिनमें से 107 का स्वामित्व वाले और 6 गोदाम प्रबंधन के आधार पर राज्य भर में 18.44 लाख मीट्रिक टन कुल भंडारण क्षमता के साथ हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं इसमें खुद का स्वामित्व कितने पर है? 107 पर, और 6 पर क्या है? प्रबंधन के आधार पर भाई। ठीक है, तो राज्य में 18.44 लाख मीट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता के साथ है। ये हो गया भाई, जिनमें 18 लाख मीट्रिक टन क्षमता के कवरेज गोदाम और 0.44 लाख मीट्रिक टन क्षमता के ओपन प्लिंथ सम्मिलित है। तो आपसे ये पॉइंट कभी भी पूछ सकते हैं भाई। 18.44 लाख मीट्रिक टन की जो कुल भंडारण क्षमता है उसमें से ये पूछ लेंगे कि कवर्ड गोदाम कितने हैं। कवर्ड गोदामों की क्षमता कितनी है? 18 लाख मीट्रिक टन, और ओपन प्लिंथ कितने हो गए भाई? 0.44 लाख मीट्रिक टन अक्षमता के साथ। वर्षवार औसत भंडारण क्षमता और इसका उपयोग, ये आगे की बातें हो गई भाई। ये समझ में आ गया? जितने प्रश्न यहां से डिफिकल्ट निकल सकते थे वो सारे मैंने आपको कवर करवा दिए भाई। ठीक है, क्योंकि हम उस सोच के साथ चल रहे हैं कि हमारा सिंगल प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एग्जामिनर के पास भी आपसे अलग कोई कंटेंट ना हो एग्जाम में देने के लिए। समझ में आ गया भाई? चीजें क्लियर यहां तक? इससे आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट देखेंगे हरियाणा किसान आयोग। तो मैंने आपको बताया था हरियाणा किसान आयोग का गठन हुआ था 2010 में। मुख्यालय वर्तमान में कहाँ? पंचकूला में। देखो 15 जुलाई 2010 को क्या हुआ? इसका गठन हुआ। हिसार में सर्वप्रथम एचएयू में स्थापित किया गया, किंतु 2023 में आयोग का मुख्यालय पंचकूला में स्थापित कर दिया गया। तो बाद में कहां स्थापित किया? पंचकूला में। हरियाणा किसान आयोग का एक कैंप कार्यालय गुरुग्राम में है। प्रथम अध्यक्ष इसके राजेंद्र सिंह परोदा थे भाई। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, हरियाणा किसान आयोग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। 2013 में कहां ये आयोग स्थापित कर दिया गया? इसका मुख्यालय पंचकूला में। पहले कहां खुला था? एचएयू हिसार में स्थापित किया गया। हरियाणा किसान आयोग का एक कैंप कार्यालय कहां है? गुरुग्राम में इसका एक कैंप कार्यालय। हो गया भाई, यहां तक सारी चीजें क्लियर भाई। आगे बढ़े तो ये हमारा हो गया हरियाणा किसान आयोग। इसके बाद देखते हैं भाई हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड। ठीक है भाई, पंचकूला। तो यहां पर देखो चीजें बिल्कुल क्लियर है। इसका मुख्यालय कहां है? पंचकूला में। अब मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था भाई, जो प्रश्न एग्जामिनर पूछेगा और जो तुमको और पढ़ाएगा वो तो मैं पहली स्लाइड में ही कवर कर दूंगा भाई। ये देख लो भाई, इसका मुख्यालय कहां है? इसका मुख्यालय पंचकूला के अंदर है भाई। यहां पर भी लिख देते हैं इसका मुख्यालय कहां है। ये पंचकूला पूछ सकता भाई। ठीक है, ये पूछ सकता आपसे पंचकूला। हो गया भाई सभी का? इसको एक बार अच्छे से मैं साफ करके यहां लिख देता हूं ताकि ये सबका हो गया यहां तक। इसकी स्लाइड स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना बाकी आपको पढ़ाएंगे ना वो तो एक स्लाइड में ही कवर है। अब देखिएगा, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई पंजाब सहकारी समिति अधिनियम 1965 के तहत। 1974 में नाम हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद क्या कर दिया गया? हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड कर दिया गया भाई। एक बार चेंज किया गया, लेकिन उसके बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? 1974 में चेंज करके क्या किया था? हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड। फिर से इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या कर दिया गया? हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कर दिया गया। स्थापना पूछ ले 1966, मुख्यालय पूछ ले पंचकूला भाई। क्या नाम बदला गया बीच में? हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास लिमिटेड। दोबारा फिर बदल कर क्या कर दिया गया? हरियाणा सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड भाई। हो गया यहां तक सभी का भाई। तो ये था इसके बारे में। अब देखते हैं इसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भाई, जो कहां दी गई है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दी गई है, वो भी हम देख लेते हैं।
हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भाई, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई और इसकी स्थापना के समय राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि विकास बैंक थे। आपसे पूछा जा सकता भाई हरियाणा की स्थापना के समय उसमें कितने, राज्य में कितने प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक थे, तो कितने थे भाई, यहां पर 7 थे भाई। कितने थे यहां पर, 7 थे। ध्यान से देखिएगा कितने थे भाई, यहां पर 7। ठीक है भाई, कितने थे, 7। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, समझ में आ गया। राज्य में केवल 7 प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण बैंक थे। अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 71 हो गई है भाई। अब इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 71 हो गई है भाई। जिन्हें 2008 में प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को 19 जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों में सम्मिलित कर दिया गया और तहसील तथा उप तहसील स्तर पर भी कार्यरत सभी प्राथमिक सहकारी कृषि एवं विकास बैंक इन जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य कर रही हैं। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड ने 1/4/2022 से 31/12/2022 तक 6377.57 लाख रुपए के ऋण वितरित किए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता कितने ऋण वितरित किए हैं, 6377.57। यहां पर पॉइंट है भाई, ये ध्यान रख लेना। तो इतने लाख रुपए के ऋण इन्होंने क्या कर दिए, वितरित कर दिए। तो जितने प्रश्न यहां से बन सकते थे सारे कवर भाई, जितने भी प्रश्न यहां से बन सकते थे हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से, वो सारे के सारे मैंने कवर करवा दिए। कुछ लोगों को ये तथ्य जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बहुत बोरिंग भी लगता होगा, क्योंकि इंटरेस्ट चाहिए भाई। इंटरेस्ट कहाँ से लेके आए, हम तो पढ़ाने वाले लोग हैं, हम कोई नौटंकीबाज या भाई कलाकार थोड़े हैं कि तुम्हारे लिए डमरू लेके आएंगे यहाँ पर और फिर आपको पढ़ाएंगे कि भाई ये आ गया, ये मंदिर यहाँ है, ये फिर कोई लठ लेके आएगा या कुछ लेके आएगा। वो चीज़ें नहीं होंगी भाई, वो उनकी अपनी एक कला होती है। पढ़ाने की कला हो सकती है, लेकिन अध्यापक कभी भी मनोरंजन का विषय नहीं होना चाहिए। अध्यापक अध्यापक ही रहे तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है भाई, आगे देखिएगा भाई। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था भाई, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, इसका गठन कब हुआ, मैंने आपको बताया था भाई। इसका गठन हुआ यानी कि 6 अप्रैल 1976 को। ये बात मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी पहली स्लाइड के अंदर ही। इसके बारे में हम देखेंगे। देखो भाई ध्यान से, जितने प्रश्न तुम्हारे बन सकते हैं पहली स्लाइड में कवर कर रखे। 6 अप्रैल 1976, मुख्यालय पंचकुला के अंदर। समझ में आ गया ना भाई। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में क्या दिया हुआ है, वो आज हम साथ के साथ देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा भाई यहां पर। और ये आ गया हमारा, कहां थे हम, यहां पर। समझ गए भाई। इसमें देखो क्या दे रखा है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना वर्ष 1976 में बीज अधिनियम 1966 की धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज परियोजना में दी गई शर्तों के अधीन की गई थी। दिनांक 6/4/1976 को अपने स्वतंत्र संस्था के रूप में रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860 के अधीन इसका पंजीकरण किया गया। दिनांक 1/9/1976 को इस संस्था ने अपना स्वतंत्र कार्य शुरू कर दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है इसने अपना स्वतंत्र कार्य कब शुरू किया, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ने 1/9/1976 को अपना स्वतंत्र कार्य शुरू कर दिया था। संस्था का मुख्यालय पंचकुला में तथा क्षेत्रीय कार्यालय करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक में स्थित है। मुख्यालय पूछ ले पंचकुला में, क्षेत्रीय कार्यालय पूछ ले करनाल, हिसार, सिरसा एवं रोहतक भाई। इस संस्था का मुख्य कार्य बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अधीन भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों की अधिसूचित की गई जातियों के बीज को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है। और यही क्या हो गया भाई, इसका लक्ष्य हो गया या इसका कार्य हो गया भाई। तो ये किसके बारे में है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था के बारे में। देखो कितने सारे अलग पॉइंट निकल के आ गए। अगर मुझे यहां पर क्या करना होता, सिर्फ वाहवाही लूटनी होती, तो मैं क्या करता, पहली स्लाइड पढ़ा के बहुत वाहवाही लूट लेता। ये वाली स्लाइड मैं पढ़ा के बहुत वाहवाही, सर तो इतने अच्छे हैं कि एक ही स्लाइड में सब खत्म कर दिया, सर ने तो इतना बढ़िया पढ़ाया, सर ने तो ये किया, सर ने, अरे भैया एक्स्ट्रा क्या पढ़ाया, वही तो है इसमें जो आप लोगों ने पढ़ रखा है। एक्स्ट्रा तो ये है जो मैं आपको अब पढ़ा रहा हूं। ठीक है भाई, और ये भी मैं आपको ऑफिशियल पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मेरा कभी भी ये नहीं रहता कि मैं आपको गलत पढ़ाऊं। मेरा प्रयास रहता हमेशा आपको ऑफिशियल कंटेंट पढ़ाऊं, और ये ऑफिशियल ही पढ़ा रहा हूं भाई।
समझ में आ गया। इससे आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास बैंक निगम लिमिटेड। तो इसकी स्थापना आपको पता भाई 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना कब भाई, देखो 1974 के तहत स्थापित किया गया भाई। निगम का मुख्यालय पंचकूला में स्थित है। निगम के हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़ और हनुमानगढ़ में 7 प्रबंधीय कार्यालय है। ये आपसे पूछ सकते हैं भाई, हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई, 1974 में। ठीक है भाई, इसका मुख्यालय कहाँ, पंचकूला में। इसके प्रबंधन कार्यालय कितने हैं, 7। कौन कौन से हैं, हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़ और हनुमानगढ़ भाई। जहां से जिप्सम की खरीद की जाती है और जिप्सम और कृषि के अन्य इनपुट किसानों को इसकी बिक्री केंद्रों, डीलर नेटवर्क के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। निगम नारायणगढ़ और पानीपत में पेट्रोल पंप और नारायणगढ़, हिसार और फरीदाबाद में गैस एजेंसियों का प्रबंधन भी कर रहा है, जहां से एचएसडी, एमएस और एलपीजी किसानों उपभोक्ताओं को वितरित की जाती है। 1974 में निगम की स्थापना के बाद से हरियाणा राज्य में 31/1/2023 तक लगभग 4,11,442 हेक्टेयर यानी कि 10,28,605 एकड़ भूमि का सुधार किया गया। आपसे पूछा जा सकता भाई हरियाणा में कितनी भूमि का सुधार किया गया है, तो कितनी भूमि का सुधार किया गया है, इतनी भूमि का। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, खुद विभाग ने या इस निगम ने जारी किए हैं। किसके अंदर, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। ठीक है भाई, तो 1974 से लेकर 2023 तक कितनी भूमि का सुधार किया गया हरियाणा के अंदर है, तो कितनी भूमि का भाई, 4,11,442 हेक्टेयर या फिर 10,28,605 एकड़। भारत सरकार के नवीनतम सर्वेक्षण 2010 के अनुसार राज्य में 1.84 लाख हेक्टेयर अक्षारीय भूमि का सुधार होना शेष है भाई। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई, जो नवीनतम सर्वेक्षण 2010 के अनुसार हरियाणा राज्य में कितनी भूमि का सुधार होना शेष है, 1.84 लाख हेक्टेयर अक्षारीय भूमि का सुधार होना शेष है। निगम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सोडिक मिट्टी में सुधार और पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए जिप्सम की व्यवस्था और वितरण के संबंध में योजनाएं लागू करना, अपने समय के आउटलेट तथा सरकारी विभाग के काउंटर के माध्यम से कृषि इनपुट का वितरण, गुणवत्ता बीज उत्पादन कार्यक्रम, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों का संचालन करना। तो ये सारे क्या है भाई, ये निगम के सारे क्या है, उद्देश्य है। स्क्रीनशॉट ले लो भाई सारे, इसका जितने प्रश्न बन सकते हैं सब कवर कर रहा हूं, साथ की साथ समस्या नहीं रहेगी कहीं भी आपको। इससे आगे देखेंगे भाई, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड भाई, हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, स्थापना 1 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय कहां है, चंडीगढ़ में भाई। इसका मुख्यालय कहां है, चंडीगढ़ में। किसान मित्र योजना के तहत पहली किसान मंडी स्थापित की गई पंचकूला में भाई। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। चीजें क्लियर यहां तक। अब देखते हैं भाई, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड है, इसके बारे में लेटेस्ट जानकारी की वर्तमान में ये क्या कर रहा है, 2023 तक क्या क्या आंकड़े हमारे सामने आए हैं भाई, देखिएगा ध्यान से। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना मार्केट कमेटियों की देखरेख के उद्देश्य से 1 अगस्त 1969 को की गई थी। इसकी स्थापना से अब तक अनाज की खरीद के लिए 114 मुख्य यार्ड, 172 सब यार्ड तथा 204 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। देखो कितनी गजब की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। अगर एग्जामिनर का थोड़ा सा भी दिमाग और ये कंटेंट उस तक पहुंच गया तो नो डाउट यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे भाई, बिल्कुल पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने 4949 ग्रामीण सड़कों का एक नेटवर्क भी बना रखा है, जिसकी लंबाई 12,570 किलोमीटर, जो कि गांव के बीच और मंडियों तक जाती हैं, ताकि किसानों को उनकी कृषि उपज को मंडियों तक लाने में सुविधा हो। सरकार द्वारा एचआरडीएफ के तहत 5 क्रम चौड़ाई वाले रास्तों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 150 करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्षवार नई लिंक सड़कों तथा विशेष मरम्मत की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का विवरण तालिका में दिया गया है। तो ये अलग बात थी भाई। अब जो नई पहल इस बोर्ड के द्वारा की गई वो देखते हैं क्या क्या भाई। पिंजौर में सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में 150 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर सेब, फल तथा सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है।
क्या गजब का प्रश्न है, आपसे क्या पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कहां पर एक सेब फल व सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है? पिंजौर में। कितने रुपए की लागत से? 150 करोड़ रुपए की लागत से। कितने एकड़ भूमि पर? 78.33 एकड़ भूमि पर। कब तक इसका निर्माण पूरा हो सकता है? तो इसका 31/5/2023 तक इसका निर्माण, यानी कि वर्तमान में लगभग हो गया होगा, ऐसा संभव है, लेकिन ये देख लेंगे हम। इस मंडी में व्यापार आगामी सेब सीजन में शुरू होने की संभावना है। तो सेब मंडी के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेब मंडी कहां बनाई जा रही है? पिंजौर के अंदर बनाई जा रही है। और ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये खुद बोर्ड कह रहा कि हमने ऐसा किया है। समझ में आ गया भाई? यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। इससे आगे देखते हैं भाई। गुरुग्राम में एक फूल मंडी की स्थापना की जा रही है हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। अब देखते हैं, इस मंडी के निर्माण हेतु जीएमडीए की सेक्टर 52A गुरुग्राम में 8.26 एकड़ भूमि चिन्हित की गई, जो कि योजनाकार विभाग की विकास योजना 2031 के अंतर्गत ओपन स्पेस जोन में आता है। भूमि को ओपन स्पेस जोन से मिक्स लेड यूज में बदलने हेतु प्रक्रिया जारी है। सिरसा में सूखे मेवों तथा मसाला मंडी की स्थापना। तो देख लो भाई, गुरुग्राम में क्या बनाई जा रही? फूल मंडी। और सिरसा में क्या बनाया जा रहा है? सूखे मेवों तथा मसाला मंडी का निर्माण किया जा रहा है भाई। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले व्यवस्थ खारी बावली बाजार से सूखे मेवों तथा मसालों को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से HSIIDC के साथ मिलकर सोनीपत में मसाला बाजार की स्थापना की जा रही है। तो सिरसा कहां पड़ता है? सिरसा पड़ता सोनीपत में। आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर कि हाल ही में हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा कहां पर एक मसाला मंडी का निर्माण किया जा रहा है? सिरसा में। और कहां पड़ता है सिरसा? सोनीपत में। फूल मंडी कहां स्थापित की जा रही है? गुरुग्राम में। सेब सब्जी मंडी कहां स्थापित की जा रही? पिंजौर में। ये प्रश्न करंट अफेयर का पार्ट बन जाएंगे भाई, सारे के सारे। हो गया यहां तक चीजें क्लियर? इसके बाद देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या रहने वाला है। भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर जिला सोनीपत का विकास, वो भी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा ही किया जा रहा है। अब देखते हैं भाई, आपसे पूछा भी गया है तो बहुत बार प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी कहां बनाई जा रही है? गन्नौर सोनीपत में। कितनी बार पेपर में आ चुका, तुम्हें भी पता है। 2020 से लेकर 23 तक जितने प्रश्न हुए हैं, जितने पेपर हुए हैं, एवरेज हैं, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिएगा, कृषि विपणन बोर्ड द्वारा वर्ष 2007-08 व 2012-13 के दौरान गन्नौर सोनीपत में भारतीय अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी IIHM बनाने हेतु 544 एकड़ 2 कनाल 19 मरला भूमि लगभग 180 करोड़ रुपए की लागत से अधिकृत की गई है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं भाई, कितनी एकड़ भूमि है, कितने रुपए लगेंगे? 180 करोड़ रुपए की लागत से। प्रस्तावित बागवानी मंडी में देश के फल व सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा व उनकी आय में वृद्धि हेतु व्यापार की सभी विश्व स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। और यह मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर प्रस्तावित है। आपसे पूछ सकते हैं कहां प्रस्तावित है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है तथा दिल्ली की बाहरी पूर्वी व पश्चिमी पेरिफेरियल एक्सप्रेस से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन सी मंडी की बात हो रही है? अंतरराष्ट्रीय बागवानी मंडी गन्नौर सोनीपत की। उसके बाद देखते हैं भाई, सिरसा में 57 एकड़ भूमि पर, एलनाबाद में 29 एकड़ भूमि पर। सिरसा में तो कितनी एकड़ भूमि पर? 57, और एलनाबाद में 29 एकड़ भूमि पर अतिरिक्त अनाज मंडी बनाने की प्रक्रिया जारी है। इन मंडियों के विकास कार्यों के आगामी वित्त वर्ष 2023-24 में पूर्ण होने की संभावना। तो ये देखो भाई, कितने सारे आंकड़े निकल के आ गए। अब सच बताना भाई, ठीक है। उसके बाद ये क्या रह गया भाई, एक और पॉइंट इसका बचा हुआ है, वो भी आप ध्यान से कर लो। ई-नैम, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नैम की परिकल्पना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल के रूप में की गई, जो कृषि वस्तुओं के लिए एक वैश्विक बाजार मंच बनाने के लिए मौजूदा एपीएमसी और अन्य मार्केट यार्ड को जोड़ना चाहता है। इस योजना में एक उपयुक्त सामान्य ई मार्केट प्लेटफॉर्म की स्थापना करके ई-नैम के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है, जो ई प्लेटफॉर्म में शामिल होने के इच्छुक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चयनित
585 विनियमित थोक बाजार में तैनात किया जा सकेगा। हरियाणा देश के उन 18 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हैं जिन्होंने ई नैम को लागू किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये ई नैम लागू कहां किया गया भाई? ये हरियाणा में भी लागू किया गया और 18 राज्य व केंद्र शासितों के साथ हरियाणा भी इसमें शामिल है भाई। ठीक है भाई, हरियाणा राज्य की 81 मंडियों को ई नैम की पोर्टल से वर्ष 2020 में जोड़ा जा चुका है। आपसे पूछा जा सकता है कि ई नैम से हरियाणा की कितनी मंडियों को जोड़ा जा चुका है 2020 तक? 81 मंडियों को। ठीक है, ये ई नैम जो ये पोर्टल या परियोजना है ये किसके द्वारा, ये परिकल्पना किसके द्वारा संचालित की जा रही है हरियाणा में? हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा। और बकाया 27 मंडियों को ई नैम पोर्टल से दिसंबर 2022 को जोड़ दिया जाएगा या गया है। तो भाई देखो 81 और 27 टोटल 2022 तक कितनी जोड़ दी गई है भाई? 81 पहले जोड़ी जा चुकी थी 2020 तक, 27 दिसंबर 2022 तक जोड़ी गई, तो टोटल कितनी हो गई भाई? टोटल हो गई 108। तो 108 मंडियों को इस ई नैम से जोड़ दिया गया, इस योजना से जोड़ दिया गया है। तो ये सारे क्या थे भाई? ये इस कृषि विपणन जो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड था इसकी क्या थी भाई? वर्तमान में की गई नई पहल थी। ठीक है भाई, तो ये सारा का सारा पॉइंट आपका क्लियर भाई। और अटल किसान मजदूर कैंटीन भाई, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों तथा मजदूरों को 10 रुपए में रियायती दर पर दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मंडियों में अटल किसान मजदूर कैंटीन स्थापित किए गए हैं। आपसे पूछ सकते हैं अटल किसान मजदूर कैंटीन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कितनी मंडियों में स्थापित किए गए? तो 25 मंडियों में। कितने रुपए में भोजन करवाएंगे? 10 रुपए में। कब का? दोपहर का भोजन भाई। अन्य 15 मंडियों में भी इस प्रकार की कैंटीन बनाने की प्रक्रिया जारी है और 15 में ये बनाने की प्रक्रिया जारी है। अब सच सच बताना भाई, क्या ये वाजिब होता कि मैं आपको सिर्फ इतना पढ़ाकर निकल लेता और आप लोग खुश हो जाते? क्या सिर्फ यही एक अध्यापक का कार्य है कि जो आपको आता है वही पढ़ा के चले जाना? अपने दिल पर हाथ रख के बताना, क्या यही एक अध्यापक का कार्य है? नहीं, अध्यापक हमेशा आईना दिखाता है और जितना बच्चों को आता उससे ज्यादा पढ़ाने का प्रयास करता, तभी तो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे। वरना अगर जितना पहले से मौजूद है उतना ही हम पढ़ाकर चले जाते हैं तो हम बच्चों को क्या दे रहे हैं अलग से? सिर्फ उनके समय की बर्बादी कर रहे हैं। और मैं उनमें से नहीं हूं भाई। मेरा प्रयास रहेगा, चाहे मुझे रात को 4 बजे तक जागना पड़े, चाहे मेरे को पूरा दिन सोना ना पड़े, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा के जाऊंगा और मेरा ये एक प्रकार से फर्ज बनता है। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने आप को सुधार लीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हंसी मजाक में जिंदगी आपकी खराब होती जा रही है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक लिमिट का होता है हंसना हंसाना, थोड़ा बहुत सीरियस होके भी पढ़ लीजिए। बुरा जरूर लगता होगा, आपकी निजी लाइफ है वो हंसी मजाक से भरपूर होनी चाहिए, लेकिन आपका जो पढ़ने का टाइम है भाई वो थोड़ा कम से कम सुधर जाना चाहिए। वहां पर हंसी मजाक अच्छा नहीं है। ये आपको ऐसा आदी बना देगा, जैसे शराब वाला शराब नहीं छोड़ सकता वैसे ही आप हंसी मजाक के बिना पढ़ नहीं पाओगे। और यही कारण है किताबों के अंदर लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है। आप लोग इसी कारण से नहीं पढ़ पाते क्योंकि आपकी आदत ऐसी बना दी गई कि आपको हंसी मजाक में सब कुछ चाहिए। यही एक कारण है कि किताबों की लैंग्वेज आपको कभी समझ ही नहीं आती। तो भाई सफल होने के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के लिए इतना ही भाई। और इसके साथ साथ हरियाणा शास्त्र के नाम से हमारी पुस्तक आती है, करंट अफेयर की भी और हरियाणा जीके की भी, वो आप ले सकते हो। और जिसको ये सभी पीडीएफ चाहिए तो भाई वीडियो फ्री में है, पीडीएफ पेड है। 151 रुपये में आपको सभी नए सिलेबस की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है भाई, आपको 8808388000 नंबर पे, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है और पीडीएफ पेड बैच में आपको ज्वाइन कर दिया जाएगा अगर आप पेमेंट करते हो तो। आज के लिए इतना ही, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और भाई तुम लोग तो हंस मजाक में ज़िंदगी जी रहे हो, तुम्हारे कारण मैं सीरियस हो गया हूँ।